केमिस्ट्री की वीडियो सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जो दो टॉपिक हमने देखे थे उसमें से एक था पीएच स्केल से रिलेटेड न्यूमेरिकल अंकिक प्रश्न और दूसरा किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दिए थे, जिनका रिप्लाई कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में किया है। उनके नाम मैं वीडियो के एंड में लेने वाला हूँ। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन मैंने एज अ होमवर्क आपको दिए थे उनका एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक तरीके से ये एक डाउट क्लियरिंग सेशन होने वाला है। साथ ही साथ पीएच स्केल से रिलेटेड एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल में कराऊंगा जो थोड़े अलग टाइप से सॉल्व होगा, ये वाला क्वेश्चन। ठीक, पहले क्वेश्चन में जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो वो सुधार भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएच स्केल से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लॉग की कुछ प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी होती है और वो मैंने सामने लिख रखा है। देखिएगा, पहली प्रॉपर्टी होता है लॉग बेस 10। अब हमेशा ध्यान रखिए लॉग बेस 10 ही लेना है, क्योंकि पीएच स्केल से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व होता है या जो भी डेरिवेशन होता है उसमें बेस 10 लिया जाता है। तो लॉग बेस 10 m इंटू n, किसी भी संख्या का m इंटू n हो, मतलब दो संख्या का गुणनफल हो और उसका लॉग लेना हो अगर, तो अलग अलग लॉग के रूप में लिखते हुए हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n। ठीक, वहीं अगर गुणा की जगह भाग करना हो तो लॉग m बाई n हो जाएगा बराबर लॉग m माइनस n। जब गुणा करना हो, मल्टीप्लाई करना हो तो लॉग m प्लस n, और जब भाग करना हो, डिवाइड करना हो तो लॉग m माइनस n। साथ ही साथ लॉग m टू द पावर n हो, मतलब किसी संख्या का घात हो उसका लॉग लेना हो, तो जो घात है, वो जो पावर है वो लॉग के सामने आ जाती है, वो लॉग के सामने आ जाती है। तो ये जो n है ये सामने आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा n लॉग m। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ लॉग 1 से लेकर लॉग 5 तक की वैल्यू मैंने लिख रखी है। इसकी आवश्यकता कैसे पड़ती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में वो भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। अगर ये याद नहीं है तो कैसे अप्रोक्सीमेशन करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखिए, जो भी मान मैंने लिए यहाँ पर लॉग 1 से लेकर लॉग 5 तक के, वो बेस 10 के लिए लिए हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा, देखते कहाँ यूज़ होता है। साथ ही साथ आपको पता है लॉग बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो लॉग 1 से लेकर लॉग 10 का अगर मान देखें तो 0 से 1 के बीच में होने वाला है। क्लियर? ठीक, एक रिलेशन नोट कर लेंगे, पीएच प्लस पीओएच का मान कुल कितना होता है, 14। मतलब किसी भी विलियन में पीएच का अधिकतम मान कितना हो सकता है, 14। तो उसमें चाहे वो पीएच हो साथ या पीओएच हो, कुल मिलाकर 14 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ से आया? जैसा कि हमको पता है किसी भी विलियन में H प्लस आयन की सांद्रता का गुणनफल OH माइनस आयन की सांद्रता के साथ अगर लें तो ये कुल मिलाकर होता है 10 की घात ऋण 14। अब इसी का लॉग लिया हुआ है, प्रॉपर्टी फर्स्ट लग गई है और यहीं से आया है ये वाला रिलेशन। तो चाहे आप ये लिखें जिसको हम पहले वीडियो में यूज़ कर चुके हैं, और उसी से आया है ये वाला जिसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन की ओर। बनाते हैं पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न है 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर ऑफ HCl सॉल्यूशन है, विलियन है। अब इसमें समस्या क्या हुई थी, क्योंकि HCl है ये एक अम्ल है, और अम्ल होने के बावजूद इस वाले क्वेश्चन में pH का मान आ गया था कितना, 8। ठीक है, तो एक तरीके से देखे थे कि हालांकि इसमें H प्लस आयन की सांद्रता बहुत कम है, इस वजह से ऐसा हुआ था। लेकिन जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अगर कोई अम्ल है उसका pH मान 7 से ज़्यादा चला गया, तो क्या करना है, देखिए कौन सा केस है। यहाँ पर केस है pH का मान अम्ल होते हुए भी, देखिए अम्ल है यहाँ पर लिख लिए अम्ल। अम्ल के लिए अगर pH का मान 7 से ज़्यादा चला जाए, जैसा कि हमको पता है अम्ल के लिए pH का मान हमेशा 7 से कम होना चाहिए, लेकिन अगर pH का मान 7 से ज़्यादा चला जाए, या H प्लस आयन की सांद्रता के रूप में बात करें, तो अगर H प्लस आयन की सांद्रता 10 की घात ऋण 7 से कम हो जाए, दोनों एक ही है, जैसे कि मैंने बताया था H प्लस आयन की सांद्रता व्युत्क्रमानुपाती होती है pH के, वहीं से रिलेशन आया है। तो अब इसके रूप में बात करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 7 से अगर कम हो मतलब 10 की घात ऋण 8 हो, 10 की घात ऋण 9 हो, ये कम है। और वही pH में बात करें तो pH का मान 7 से अगर ज़्यादा हो, 8 हो, 9 हो, इस तरीके से। क्लियर? तो देखिए 10 की घात ऋण 8 दिख रहा है और यहाँ पर H प्लस आयन है, तो H प्लस आयन क्या आ रहा है, 10 की घात ऋण 8 आ रहा है, मतलब 10 की घात ऋण 7 से छोटा है। और pH के रूप में बात करें तो pH यहाँ पर आ रहा था 8, जो कि 7 से अधिक है। तो अगर दोनों केस एक ही है, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो ऐसे विलयन में जल का
जल का प्रभाव पड़ेगा और जल के लिए H प्लस आयन की सांद्रता भी कंसिडर करने पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जल का प्रभाव क्या पड़ने वाला है। ये कंडीशन नोट कर लीजिएगा आप। तो देखिए कुल टोटल H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन HCl में जैसा कि दिया हुआ है, प्लस H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन H2O में, जल में, जल लिखा है ना मैंने, तो जल का प्रभाव पड़ेगा। और जल में भी क्या होता है, जल क्या होता है H2O, इसमें भी क्या है दिखता है हमको H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों होता है इसमें। तो H प्लस आयन जल का हमने ले लिया क्योंकि pH निकालना है। pH के लिए क्या देखते हैं, H प्लस आयन देखते हैं, पिछले वीडियो में बताया मैंने। तो टोटल H प्लस आयन देख रहे हैं, तो देखिए टोटल H प्लस आयन इज इक्वल टू, इसकी सांद्रता बताइए, देखिए 10⁻⁸ है HCl और यहाँ पर H प्लस आयन ही है, मतलब सीधा सीधा 10⁻⁸ जो है 10⁻8 वो HCl के लिए H प्लस आयन की सांद्रता होगी। यहाँ पर लिख दिया 10⁻8 सीधा सीधा धन। H प्लस आयन H2O में कितना होता है, H2O में OH माइनस आयन और H प्लस आयन दोनों होता है, दोनों का मान बराबर बराबर कितना 10⁻7 होता है। तो यहाँ पर H प्लस के लिए लिख दिया मान 10⁻7, किसके लिए, जल के लिए, H2O के लिए। क्लियर। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन टोटल इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करने वाले, दोनों को जोड़ने वाले, तो क्या कर देंगे 10⁻⁷ कॉमन कर देंगे। तो कॉमन करेंगे तो देखिए यहाँ पर से क्या बचेगा, 10⁻1 बचेगा, 7 निकाल दिए, 1 ऋण 1 बच गया, 10⁻1, ठीक है ना। और यहाँ पर पूरा पूरा 10⁻7 कॉमन हुआ है तो क्या बच गया 1। क्लियर यहाँ से। तो देखिए और सॉल्व करेंगे 10⁻⁷ और अंदर ब्रैकेट में क्या है, ये 1/10 लिख सकते हैं इसको, 1/10 1, और माफ़ कीजिए 1/10 धन 1, ये ऐसा लिख दिया। ठीक है, और सॉल्व करें अगर तो 10⁻7, देखिए यहाँ पर ले लेंगे क्या लघुत्तम, और लघुत्तम वगैरह 1/10 लेते हुए 1/10 धन 1 अगर करें तो हो जाएगा 11/10, 11/10, ये सॉल्व हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर से 10 हो जाएगा इसके साथ, 10 और 1 कितना 11, और नीचे तो 10 ही है। क्लियर। तो H प्लस आगे देखते हैं, H प्लस टोटल इज इक्वल टू 1.1 आया है, 11/10 अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1.1 बचेगा, और मल्टीप्लिकेशन में क्या है ये मिल गया, मतलब टोटल H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमको मिल गई है 1.1 10⁻⁷। ठीक। अब यहाँ से ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, तो देखिए अब हमको लेना पड़ता है log pH निकालने के लिए, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ, चलिए ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, pH वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमको पता है pH इज इक्वल टू -log⁻10 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है, और pH ही निकालना है, तो pH बराबर -log⁻10 ऑफ कितना आया, देखिए H प्लस की वैल्यू कितनी आई है 1.1 10⁻⁷, ये आ गया है। तो अब दोनों का लॉग लेना है, और कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 जब m × n है तो क्या हो जाएगा, अलग अलग लिखते हुए और साथ साथ सामने ऋण लगा हुआ है, ऋण, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बीच में डेफिनेटली प्लस आने वाला है, लेकिन ऋण की वजह से वो माइनस हो जाएगा। तो log m, चलो लिख रहा हूँ, -log⁻10 ऑफ 1.1, कोई दिक्कत नहीं, m प्लस, लेकिन ये माइनस है, बीच में प्लस होना था लेकिन ये माइनस है, तो माइनस और प्लस कितना हो जाता है, -log⁻10 ऑफ 10⁻⁷, ये इस तरीके से हो गया। प्रॉपर्टी लगाया, प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सॉल्व करें, आगे सॉल्व करते हुए अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू अगर बात करें, अब यहाँ से अप्रोक्सीमेशन चालू होता है, जो भी इसका मान आएगा वो ऋण में आएगा, सामने ऋण लगा हुआ है, लेकिन log 1.1 की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ से अप्रोक्सीमेशन कैसे करना है।
log 1 की वैल्यू 0, लेकिन log 1.1 है, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन log 2 अगर चले जाए डायरेक्ट तो 2 की वैल्यू होती है 0.3010। अब 1 और 2 के बीच में लेना है मान, और 1.1 है, 1.1 है, जो 0.1 बस एक्स्ट्रा है 1 से, मतलब 0 से थोड़ा सा ही ज़्यादा रहेगा, और 2 का अगर देखें 0.3 पे चालू हो रहा है, ठीक। तो इसका मान 0 से एकदम थोड़ा सा ज़्यादा और 0.30 से काफ़ी कम रहने वाला है, ठीक। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि log 1.1 की जो वैल्यू है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, log 1.1 की वैल्यू जो है वो तकरीबन 0.02 या 3 के आसपास रहने वाली है। देखिए, अगर गैप माने दोनों का, इन दोनों के बीच में 1 का गैप है, और गैप आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 0.30 का, तो 0.1 के लिए गैप मतलब इसको 10 से भाग दे देंगे तो 0.03 के आसपास आने वाला है, ठीक है। तो पूरी तरीके से अगर लिखेंगे तो log 1.1 तकरीबन हो जाएगा 0.0301, ठीक है। ऐसा सीधा 1.1 का लिया हुआ, तो यहाँ से वो आ गया अप्रोक्सीमेशन करके, बहुत ही सिंपल अप्रोक्सीमेशन था, ठीक, वहीं से आया है। तो चलो मैं मान लिखने वाला उधर, माइनस में आएगा कितना, 0.0301। अब एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, क्या नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। देखिए कैसे, log 1 का मान 0 है, लेकिन log 2 का मान कुछ आ रहा है, तो 0 से थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा रहेगा, तो पता चल गया थोड़ा सा एक्स्ट्रा है 0 से, तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, चलिए, नहीं पता हमको क्या है, नहीं पता, माइनस में तो है, इतना तो पता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वो प्रॉपर्टी लग रही है, देखिए माइनस और पावर 10⁻⁻7 है। log की प्रॉपर्टी अगर देखिए तीसरी वाली, तो जो 7 है ऊपर दिख रहा है वो आ जाएगा log के सामने, और -7 जब सामने आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 लग रही है log की, ये -7 सामने आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और बचेगा क्या, log बेस 10, और log बेस 10 का मान कितना, अच्छा 7 को यहाँ पर लिखना मैं भूल गया हूँ, तो यहाँ पर ये 7 आ जाएगा, और log बेस 10 10, इसका मान तो क्या होता है, इसका मान होता है 1। तो सीधा सीधा हमारे पास बच गया pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.0301 प्लस 7, ये मिल गया, बस देखो डिसाइड हो गया। ये धन में है, ये ऋण में है, मतलब 7 में से इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 7 में से बहुत छोटी संख्या घटानी है, बहुत छोटी संख्या घटानी है, तो इस तरीके से थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं कि वैल्यू 7 से कम आएगी, क्योंकि 7 में से इसको घटाना है ना भाई, और कितना घटाना है, 0 से एकदम थोड़ा सा ज़्यादा और 0.3 से कम, ठीक। तो एक तरीके से जो मान आएगा ना वो कितना आएगा, 6.9 के आसपास। बात समझ में आ रही है, क्योंकि अगर 0.3 डायरेक्ट हम माइनस करेंगे 7 में, तो 7 में 0.3 अगर माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 6.7 के आसपास, 6.6 6.7 के आसपास, अगर 7 में 0.3 माइनस करेंगे तब। लेकिन 0.3 क्यों माइनस करेंगे, log 2 तो है नहीं, log 1 से थोड़ा सा ज़्यादा 1.1 है, तो 0.3 नहीं, तकरीबन 0.1 या 0.03 उससे भी कम की वैल्यू माइनस कर देंगे, तो अल्टीमेटली 6.9 के पास आएगा। अब 9 के बाद कुछ भी रहे मतलब नहीं है। और ऑप्शन में भी देखिए कैसे आता है, ऑप्शन में एक तो जो आंसर आ रहा था हमारा 8 वो भी रहेगा, जो कि गलत है। एक -8 ऑप्शन था, हो ही नहीं सकता, माइनस कभी pH हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखा है 0 से लेकर 14 तक ही होता है, ठीक। एक में 7 दिया था, 7 तो होगा नहीं क्योंकि 7 से थोड़ा सा कम आ रहा है, और एक था इनमें से कोई नहीं, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आता है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 7 से कम आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, ऋण 8 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 7 से थोड़ा सा कम आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। गैप भी काफ़ी ज़्यादा था, ऐसा नहीं कर दिया गया कि 6.966 6.98, ऐसा ऑप्शन नहीं था और रहेगा भी नहीं। अगर मान नहीं भी पता था तो थोड़ा दिमाग लगा के, अगर आपको पता है log 1 0 होता है तो थोड़ा सा हमको ज़्यादा मान ले लेना था यहाँ पर और उसको घटा देना था 7 से, ऐसा अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा हूँ। तो एक अंदाजन के तौर पे आप इसे ध्यान में रख लीजिए, 0, 0.3, 0.4, 0.6 इस तरीके से बढ़ रहा है, बहुत ही कम वैल्यू बढ़ रही है इसमें, और चला जाता है आखिरी में 1 तक। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो आंसर आ जाएगा 6.9 के आसपास, चाहे वो 6.966 हो
या 6.98 हो, जो भी हो, आंसर ऑप्शन देख के पता चल जाएगा कि ना तो 8 होगा, ना तो 7 होगा, ना तो ऋण 8 होगा, ना ही 6 होगा। आंसर क्या होगा? 6 पॉइंट समथिंग के रूप में जो दिख रहा है इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? ये मॉडिफिकेशन कर लेंगे, आंसर 6.9 के आसपास आने वाला है इस वाले क्वेश्चन का। कंडीशन भी बता दिया कब फॉलो होगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन अगर देखें हम, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि 0.0001 m ऑफ H2SO4, ठीक, pH वैल्यू बतानी है। सॉल्यूशन देखते हैं। अब H2SO4 में H प्लस दिखेगा कि OH माइनस, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे H प्लस आयन दिख रहा है, और वो भी 2 बार, क्योंकि H2 है। एक H दिखेगा तो H प्लस, और 2 H दिखेगा तो 2 इंटू H प्लस दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो दिया है ये हर एक अणु के लिए होता है। तो यहाँ पर ये एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, ये है 10⁻⁻4 है। किसके लिए? एक H प्लस आयन के लिए। इसका मतलब होता है एक अणु के पीछे, मोलार मतलब एक अणु के पीछे, पर मोल है ना, पर एटम। तो एक अणु के लिए 10⁻⁻4 है। तो अगर बात करें यहाँ पर क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई H प्लस, क्योंकि H2 है तो उसके लिए क्या हो जाने वाला है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4। सीधी सीधी बात है, ये हो जाएगा टोटल मोलार। एकदम क्लियर है? मतलब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कितना होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻14। तो चलिए देखते हैं। टोटल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर आपका H2 को मिला के, ठीक है 2 इंटू 10⁻⁻14। pH लेना है तो pH क्या होता है हमको पता है, वी ऑल नो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, मान रख दीजिए माइनस लॉग बेस 10। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻14, सॉरी -4। ये -4 कहाँ से आया ना, इसको मैंने लिखा है, ये देखिए 4 दशमलव संख्या के बाद है 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 लिखते हुए ये ऐसा है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4, वैसा किया है। ये एक के लिए दिया होता है, एक अणु के लिए, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के अणु है, 2 H प्लस होगा यहाँ पर, तो इस वजह से इसको 2 से गुणा कर दिया, बस इतना ही किया हुआ है। क्लियर है? आगे सॉल्व करें उसको, pH का मान उसको सॉल्व करें तो क्या मिल रहा है, पहली प्रॉपर्टी लगाइए लॉग की, m इंटू n है तो क्या होगा, लॉग m प्लस n, और माइनस है तो log 2 प्लस। अब प्लस आना चाहिए था लेकिन यहां पर ऋण है, तो आगे अंदर जाके भी क्या हो जाएगा, ऋण 10⁻⁻4। देख log 2 की वैल्यू 0.30 होती है, 0.301। 0.3 भी लेंगे तो भी काफ़ी रहेगा, इतना लेना आवश्यक नहीं है। अब देखिए ये जब सामने आ जाएगा, ऋण 4 सामने आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी 3, ऋण 4 सामने आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण और ऋण धन, माइनस माइनस प्लस, ये 4, और लॉग बेस 10 का मान क्या होता है 1, वही होगा। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा, अच्छा ये सामने में ऋण है ना, यहाँ पर इसके ऋण है, तो pH का मान कितना हो जाएगा, सीधा सीधा क्या करना है इसमें करना है 4 में, ये धन 4 है और ये ऋण है, 0.301 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो तकरीबन आंसर आ रहा है 3.7 के आसपास, ये आंसर है। 4 में से 0.3 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3.7 के आसपास ना, अप्रॉक्सीमेट आंसर। और आंसर में ऐसा कभी नहीं रहने वाला है कि 3.6 समथिंग, 3.7 समथिंग, ऐसा नहीं रहेगा। आंसर में या तो 3 रहेगा, या तो 4 रहेगा, या तो 5 रहेगा, या तो 6 रहेगा, तो इनमें से कोई नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा। क्लियर है? और अगर डेसिबल में भी दे भी देगा तो इस तरीके से रहेगा 3.2, 3.4, 3 ऐसा, जो कभी आया नहीं है, चांसेस बहुत कम है। तो एक तरीके से अगर ये वैल्यू याद भी नहीं है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इस 4 में से कुछ थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाएगी
और कम होने के बाद आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में। ऐसे अप्रोक्सीमेशन आपको करना है अगर वैल्यू याद नहीं है, लेकिन वैल्यू मैंने बता दिया आपको फॉर सेफ्टी पर्पस। क्लियर? आंसर 3.7 आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन के लिए कुछ अलग मैंने करवाया हुआ है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब हमने एक और टॉपिक देख रखा था, ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, उसे देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये हो गया पीएच से रिलेटेड जो भी डाउट था हमारा। अब एक और क्वेश्चन दिया था मैंने कि H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता वाला क्वेश्चन दिया था कि सांद्रता बतानी है, उसका मैं आंसर बता दूंगा, बहुत ही ईजी है वो। और एक 100 लीटर जल मिला दिया गया एक सॉल्यूशन में, वो भी क्वेश्चन दिया था, दोनों का आंसर मैं बता दूंगा, काफ़ी ईजी है वो, तो बहुत ही ईजिली बन जाता है। अभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला देखेंगे कि कौन कौन सा मैंने दिया था। एक मैंने दिया था PO4-3, इसमें फॉस्फोरस की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी थी, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लेनी होती है उसको X कर लेते हैं, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी -2 फॉर सिंगल एटम। कुल यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, इस कारण मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, और बराबर कर देना है इस पूरे कंपाउंड की जितनी टोटल चार्ज है। टोटल चार्ज कितना है यहाँ पर? -3 है, तो बराबर 0 से नहीं करेंगे, -3 से करेंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा x का मान निकाल लेना है, x -8 हो जाएगा ये, और इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -8 उधर जाके +8 हो जाएगा, और +8 -3 करेंगे तो +5 आ जाने वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा PO4-3 की ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरे क्वेश्चन के तौर पे मैंने बोला था Fe3O4 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, आयरन के लिए। अब जैसे कि कहा था एक्सेप्शनल केस है, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, लेकिन अगर एक्सेप्शनल केस नहीं भी आपको पता था, कन्वेंशनली भी सॉल्व करते तो भी आंसर जो आया है, एक ने सही आंसर दिया, नाम बताऊंगा, करेक्ट आएगा। कैसे? देखिए, आयरन के लिए निकालना है, x मान लिया, 3 आयरन है तो 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, और 4 के लिए मल्टीप्लाइड बाई 4, और न्यूट्रल कंपाउंड है तो 0। ठीक, 3x 4 दूनी 8, -8 हो जाएगा क्योंकि ऋण चिन्ह है, इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 8, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8/3 प्लस 8/3। अगर ये भी कर देते कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 8/3 होगी, तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि सिंपल तरीके से भी इसका आंसर आ रहा है। अगर केस नहीं पता है आपको, स्ट्रक्चर नहीं पता है, बना दीजिए कन्वेंशनली, ठीक है। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर में ऐसा नहीं था। अब इसका रीज़न भी बताऊंगा 8/3 क्यों आंसर ले लिए कन्वेंशनली सॉल्व करते हुए, जब हम स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे। तो ये आपका आंसर सही है, क्योंकि देखिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है, डेसिमल, कुछ भी हो सकता है। अब स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं Fe3O4 कैसा होता है। देखिए, 3 आयरन के परमाणु और 4 ऑक्सीजन के परमाणु, देखिए कैसे हो रहा है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, आयरन का सिंगल बॉन्ड के साथ ये आयरन हो गया, फिर ये ऑक्सीजन के साथ ऐसा, फिर एक स्ट्रक्चर ऑक्सीजन के साथ ये आयरन और ये ऑक्सीजन और ये ऐसा, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। 3 आयरन 4 ऑक्सीजन सिंगल सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं सभी, ठीक है। अब इसमें चार्ज नोट करने वाला, देखिए आयरन की बतानी है, आयरन का देखेंगे। सबसे पहले ऐसे बॉन्ड के थ्रू करने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या देखते हैं कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और -1 हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो +1 हो जाएगा, सीधी बात है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन खींचेगा आयरन से और ऑक्सीजन हो जाएगा -1, ठीक। और उसके बदले आयरन क्या हो जाएगा? +1। +1 क्यों? सिंगल बॉन्ड की वजह से। +2 +3 क्यों नहीं? डबल बॉन्ड होता तो +2 -2 होता, सिंगल बॉन्ड है तो -1 +1 हो गया। क्लियर है? अब आयरन की देखना, इस वाले ऑक्सीजन के कारण +1, ये आयरन जो है इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से, तो इस वाले ऑक्सीजन के कारण भी +1 हो जाएगा। ऑक्सीजन की तो देखनी है, देखिएगा भी मत। और यही आयरन एक और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इस वाले ऑक्सीजन के कारण भी +1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये जो आयरन है 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है सिंगल सिंगल बॉन्ड के थ्रू, तो भी कितना होने वाला है? -1
-1 -1, 3 बार -1 आ गया है, ठीक है। ये वाला आयरन देखिए, ये वाला आयरन जो है Fe जो है सिर्फ 2 ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कितना चार्ज आएगा, माफ़ कीजिए, यहाँ पर जो प्लस प्लस लिखा है, माइनस माइनस जो लिखा है वो प्लस प्लस आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है आयरन की, तो वो प्लस रहने वाला है, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो +1 और +1 2 बार आएगा, हो गया। यहाँ पर +1 3 बार, मतलब एक आयरन की +3, दूसरे आयरन की +3, और जो ये तीसरा वाला आयरन है उसके लिए +2 आ रहा है। ये हर एक आयरन के लिए हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 और +2। क्लियर। तो एक तरीके से कुल मिला के कितना हो रहा है, देखिए 3 3 6 और 2 8 ऑक्सीडेशन स्टेट कुल मिलाकर 3 के लिए, तो एक के लिए 8/3 ऐसा भी हो जा रहा है। अब वो क्लोरीन वाला जो ब्लीचिंग पाउडर था उसमें क्या हो रहा था कि -1 और +1 आ रहा था, कुल मिलाकर 0 हो जाता था। अगर ऐसा करें तो इस कारण उसको कन्वेंशनली सॉल्व नहीं कर सकते थे, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 8/3 करेंगे तो 2 के लिए क्या, 3 और 3 और बचा 2, शेषफल कितना बचेगा यहाँ पर 2, 3 दूनी 6 करने के बाद। तो यहीं से ये पता चल रहा है कि एक आयरन के लिए 2 बच रहा है और बाकी के लिए 3 के रूप में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन आज के लिए। और जो क्वेश्चन और होमवर्क के तौर पे दिए थे उसका आंसर बता देता हूँ। सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इजी था। जैसे कि मैं बताऊँ अगर पीएच स्केल में, तो पीएच स्केल में एक मैंने लिया था 10⁻³ मोलर ऑफ HCl को अगर 100 लीटर वाटर में घोल दिया जाए तब उस विलियन का पीएच मान कितना होगा। तो मैंने बोला था 100 लीटर दिया है, उसको सीधा सीधा मोलर से भाग दे देना, मतलब 10 की घात अगर ऋण 3 कर देते, कहाँ बता दूँ, यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए 10 की घात ऋण 3 मोलर ऑफ HCl है, ये अगर इसको 100 लीटर जल में घोल दें, वाटर में घोल दें तो क्या हो जाएगा फिर। तो जैसे कि मैंने बताया था पीएच जो है प्रति लीटर निकालना था, बोला था प्रति लीटर, तो ये 100 लीटर है ना, तो प्रति लीटर के लिए क्या करते, 100 लीटर से भाग दे देते, 10 की घात ऋण 3 को 100 से भाग दे देते, और बन कितना जाता ये, जब ये 100 ऊपर जाता तो 10 की घात ऋण 2 हो जाता, और 10 की घात ऋण 3 गुणा 10 की घात अगर ऋण 2 करेंगे तो ये 10 की घात ऋण 5 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ से 10 की घात ऋण 5 m ऑफ HCl बन जाता प्रति लीटर, प्रति लीटर ये बन जाता प्रॉब्लम। और इसको सॉल्व करना तो आपको काफ़ी इजी अच्छे तरीके से आता है, ठीक। तो इसका आंसर पीएच मान जो है इस वाले प्रश्न का 5 आएगा, 5, ठीक है। और एक जो मैंने सांद्रता का प्रश्न दिया था क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला, जिसमें आपको OH- आयन और H+ आयन की सांद्रता बतानी थी, उसमें जो OH- आयन की सांद्रता है वो 5 × 10⁻³ और H+ आयन की सांद्रता 2 × 10⁻12 मोलर, ये थी सांद्रता, ठीक। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिए हुए हैं, ज़्यादातर मतलब सभी के सभी आंसर सही हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए। इसको आप करेक्ट कर लेंगे जिनका भी गलत है, ठीक है। और बाकी तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड मैंने सारे डाउट बता दिए हैं। चलिए मैं बताना जा रहा हूँ कि पीएच वाले जो वीडियो है न्यूमेरिकल, उसमें किन लोगों ने आंसर दिए थे। तो शेष नारायण देवांगन, निरुपमा शाह, सचिन गुप्ता के सारे प्रश्न सही हैं पीएच स्केल से रिलेटेड न्यूमेरिकल के लिए। कबीर सिन्हा, मनीषा यादव और बाइकर मनीष करके भी हैं, उन्होंने भी सारे आंसर सही दिए, और मनीषा यादव ने भी सारे आंसर सही दिए हैं। सुनीता चंद्रा, अनुराग बर्मन, इतने लोगों ने आंसर किए हैं पीएच वाले न्यूमेरिकल वाले वीडियो के लिए जो भी डाउट दिए थे। और ऑक्सीडेशन स्टेट वाले वीडियो में जो भी लोगों ने अपने आंसर दिए हैं उनमें है निरुपमा शाह, सभी आंसर सही हैं आपके। सुरेंद्र नागवंशी, गंभूलाल देवांगन, कल्याणी चंद्राकर, सौरभ गुप्ता और अनुराग बर्मन, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है कि आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन मैं होमवर्क के तौर पे देता हूँ, अगर अगले वीडियो में ना बने तो ऐसी कंबाइंड फॉर्म में एक डाउट सेशन में रख दिया करूँगा, जिसमें वो क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में भी आपको बता दिया करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द से जल्द। धन्यवाद।